नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप प्रतीका से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संस्कृत भाषा सीखने की जरूरत पर बल दिया है। निर्वाचन आयोग सभी सेवाएं एक जगह उपलब्ध कराने के लिए ECI-NET ऐप जारी करेगा। वेव सम्मेलन में वेव्स 1 से करीब 15 स्टार्टअप्स को वित्त पोषण मिलने की उम्मीद। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली ने पंजाब सरकार द्वारा पानी रोके जाने पर अभय चौटाला के बयान की आलोचना की। और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा विकसित चावल की 2 जीनोम संपादित किस्में जारी की। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि लोगों को संस्कृत भाषा सीखने की जरूरत है, क्योंकि भारत का समूचा ज्ञान संस्कृत भाषा में है। उन्होंने कहा कि संस्कृत भाषा दुनिया की समस्याओं के समाधान के लिए मार्गदर्शन कर सकती है। गृह मंत्री आज नई दिल्ली में संस्कृत भारती द्वारा आयोजित 1008 संस्कृत भाषण शिविरों के समापन समारोह को संबोधित कर रहे थे। श्री शाह ने संस्कृत भाषा के महत्व पर बल देते हुए कहा कि संस्कृत भाषा अधिकांश भाषाओं की जननी है। उन्होंने कहा कि सरकार देश में संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए काम कर रही है। निर्वाचन आयोग एक सिंगल प्लेटफॉर्म ऐप ECI-NET जारी करेगा, जो चुनाव संबंधी सभी सेवाओं को एक जगह पर उपलब्ध कराएगा। ये ऐप निर्वाचन आयोग की मौजूदा 40 से अधिक मोबाइल और वेब एप्लीकेशंस को एक साथ लाएगा। ये मतदाताओं, चुनाव अधिकारियों, राजनीतिक दलों और अन्य हितधारकों के लिए एक नया डिजिटल इंटरफेस होगा। इससे उपयोगकर्ताओं को ढेर सारे ऐप डाउनलोड करने से राहत मिलेगी। ये ऐप डेस्कटॉप या स्मार्टफोन पर चुनाव संबंधी जरूरी जानकारी उपलब्ध कराएगा। अब रुख करते हैं वेब सम्मेलन से जुड़ी खबरों की ओर। वेब सम्मेलन में एक स्टार्टअप एक्सेलरेटर प्रोग्राम वेव्स 1 से करीब 15 स्टार्टअप्स को वित्त पोषण मिलने की उम्मीद है। IAMAI के चीफ ग्रोथ ऑफिसर संदीप झिंगरन ने बताया कि वेव्स 1 के लिए विभिन्न स्टार्टअप्स ने कुल 1000 आवेदन जमा किए थे। इनमें से करीब 30 ने निवेशकों के सामने अपने विचार प्रस्तुत किए। मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में चल रहे विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन वेव्स में नारनौल की ऐतिहासिक इमारतें फिल्म निर्माताओं को आकर्षित कर रही हैं। सूचना जनसंपर्क एवं भाषा विभाग के संयुक्त निदेशक नीरज कुमार ने बताया कि इस पवेलियन में न केवल राज्य के ऐतिहासिक स्थलों को दिखाया जा रहा है, बल्कि हरियाणा की सांस्कृतिक विरासत भी दिखाई जा रही है। उन्होंने कहा कि इसका मुख्य मकसद फिल्मकारों को हरियाणा में फिल्म बनाने के लिए आकर्षित करना है। उन्होंने बताया कि इस पवेलियन में नारनौल शहर के ऐतिहासिक स्थलों, जल महल, महेंद्रगढ़ का किला, राय बाल मुकुंद का छत्ता, ढोसी हिल्स की वीडियो लगातार प्रदर्शित की जा रही है, जो बॉलीवुड और हॉलीवुड की प्रसिद्ध कंपनियों को लुभा रही है। इस कार्यक्रम में दुनिया के 130 देशों से कला, संस्कृति, मीडिया, फिल्म और प्रौद्योगिकी से जुड़ी प्रमुख कंपनियां और दिग्गज हस्तियां शामिल हुई हैं। उन्होंने बताया कि हरियाणा सरकार ने हरियाणा फिल्म एवं मनोरंजन नीति 2022 के तहत सब्सिडी देने का प्रावधान भी किया है। इसके तहत चयनित फिल्मों को 50 लाख रुपए से लेकर 2 करोड़ रुपए तक की सब्सिडी दी जाती है। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे बुलेटिन और ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। ये समाचार हमारे YouTube चैनल और X हैंडल आकाशवाणी न्यूज चंडीगढ़ पर भी उपलब्ध है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली ने पंजाब सरकार द्वारा पानी रोके जाने पर हरियाणा सरकार द्वारा चुप्पी साधने की अभय चौटाला के बयान की आलोचना की है। आज कैथल में कार्यक्रम में शामिल होने के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि अभय सिंह चौटाला हमेशा राजनीति को केंद्र में रखकर बयानबाजी करते हैं। राजनीतिक ख्यालों में वो रहते हैं और ये ट्रिपल इंजन की सरकार है। आज 3 गुना गति के साथ हरियाणा में विकास के काम हो रहे हैं। ये पूरी जनता देख रही है, पूरा समाज देख रहा है और वो राजनीतिक बयानबाजी की सकती है। श्री बड़ौली ने कहा कि पंजाब से हरियाणा के हिस्से का पानी न कभी रुका है और न कभी रुकेगा। पानी पर सबका अधिकार है। उन्होंने कहा कि पंजाब के साथ ये जल समझौता आज का नहीं है। पंजाब, हरियाणा और हिमाचल जब अलग अलग हुए थे उस समय ये समझौता हुआ था।
उन्होंने कहा कि पंजाब के मुख्यमंत्री द्वारा पानी रोकना एक राजनीतिक फैसला है जिसे हरियाणा और पंजाब की जनता अच्छी तरह जानती है। एक राष्ट्र एक चुनाव पर सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि ये कोई बीजेपी का एजेंडा नहीं है, ये राष्ट्र का एजेंडा है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली ने कहा कि ब्राह्मण समाज ने हमेशा ही देश और समाज को दिशा दिखाई है। श्री बड़ौली आज कैथल में जिला सर्व ब्राह्मण सभा एवं धर्मशाला द्वारा भगवान परशुराम जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम के दौरान बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि भगवान परशुराम प्रकाश पुंज की भांति हैं और समाज की धरोहर हैं। उन्होंने हमेशा अन्याय और अत्याचार के खिलाफ सर्व समाज के हित के लिए कार्य किया। उन्होंने कहा कि सभी सर्व समाज के उत्थान के लिए उनकी विचारधारा को आगे बढ़ाने का संकल्प लें। श्री बड़ौली ने कहा कि सर्व समाज को साथ लेकर चलने वाला ही सही मायने में ब्राह्मण है और भगवान परशुराम का सच्चा अनुयायी है। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार भी भगवान परशुराम के दिखाए मार्ग पर चलते हुए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की अवधारणा के साथ काम कर रही है। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष ने कहा कि भगवान परशुराम के नाम से करोड़ों रुपए की लागत से कैथल में मेडिकल कॉलेज का निर्माण कार्य चल रहा है, जिसके बनने से मेडिकल शिक्षा के साथ साथ स्वास्थ्य सेवाएं सुदृढ़ होंगी। उन्होंने कहा कि भगवान परशुराम जयंती को लेकर राज्य स्तरीय समारोह रोहतक के पहरावर में आयोजित किया जाएगा। इस दौरान उन्होंने गत दिनों पहलगाम में हुई आतंकवादी घटना की निंदा की और समाज को एकजुट होने का आह्वान किया। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज नई दिल्ली में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा विकसित भारत की चावल की पहली 2 जीनोम संपादित किस्में जारी की। कृषि मंत्री ने कहा कि आज का दिन भारत के लिए ऐतिहासिक है। उन्होंने कहा कि इन 2 किस्मों से उत्पादन लागत में कमी आएगी और देश में चावल की पैदावार बढ़ेगी। श्री चौहान ने कहा कि परिषद को अपने शोध को सीधे किसानों तक ले जाना होगा। हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण व मुख्यमंत्री नायब सिंह की पत्नी सुमन सैनी ने आज करनाल में पहलगाम हादसे में मारे गए जल सेना के लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की शोक सभा में भाग लिया और उन्हें श्रद्धांजलि दी। करनाल में आयोजित इस शोक सभा में विनय के परिजन और बड़ी संख्या में आम नागरिक भी शामिल हुए। बीती 22 अप्रैल को पहलगाम हमले में आतंकवादियों ने विनय को गोली मारकर उनकी हत्या कर दी थी। विधानसभा अध्यक्ष और श्रीमती सुमन सैनी ने विनय के परिजनों से मिलकर उन्हें सांत्वना दी। मीडिया से बातचीत में विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण ने कहा, ये क्षण बहुत ही दुखदायी भी है और भावुकता से भरा हुआ भी है और हजारों की संख्या में आज प्रदेश के लोगों ने विनय को आज श्रद्धांजलि दी है और परिवार के साथ खड़े होने का एक संदेश दिया है। मैं भी यही कहूँगा कि आज जो एक ऐसी आतंकी घटना जिसमें बहुत से निर्दोष हमारे नागरिक मारे गए, उसमें विनय भी हमारा बेटा, वो भी उनमें से एक था। हम पूरे समाज के नाते भी, सरकार के नाते भी पूरे तरीके से परिवार के साथ हैं और साथ ही साथ मैं प्रभु से भी कामना करता हूं कि परिवारजनों को, सभी सगे संबंधियों को ये दुख सहने की शक्ति दे। उन्होंने कहा कि एक ऐसी घटना है जिसने हम सबको ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। शहीद का दर्जा दिए जाने के सवाल पर विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि एक ऐसा विषय है जिस पर सेना के नियमों के हिसाब से फैसला होता है, लेकिन मुख्यमंत्री ने इसको लेकर गंभीरता दिखाई है। अंतिम निर्णय सेना या सरकार का ही होगा। हरियाणा में अधिकांश क्षेत्रों में रुक रुक कर बारिश हो रही है और तेज हवाएं चल रही हैं। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर मदन लाल खीचड़ ने बताया, पिछले 3 दिनों से मौसम बदलाव आया हुआ है। 1 मई देर रात्रि के बाद में पश्चिमी विक्षोभ के आंशिक प्रभाव के कारण हरियाणा में ज्यादातर क्षेत्रों में कहीं बूंदाबांदी, कहीं हल्की बारिश और कहीं तेज बारिश भी देखने को मिली है। आज भी पश्चिमी विक्षोभ के आंशिक प्रभाव के कारण सुबह से मौसम में बदलाव और 6 तारीख को भी पश्चिमी विक्षोभ और आने की संभावना। 7 मई को दोपहर बाद में मौसम साफ होने की संभावना बन रही है। किसान भाई 6 मई के बाद में मौसम साफ होने पर ही बिजाई करे तो ज्यादा ठीक रहेगा। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।